Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई भी कंफ्लिक्ट होता है दोनों पार्टीज के दरमियान तो हम एडीआर में जाते हैं, उसके मेथड देखते हैं। कौन सा मेथड चूज करें? नेगोशिएशन कर लेते हैं। तो हम नेगोशिएटर के जरिए ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं। बहुत से केसेस होते हैं जिसको हम नेगोशिएशन के जरिए रिजॉल्व करवाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएशन। हम नेगोशिएशन करवाते हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, तो आज हम उसकी खसूसियात पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। नेगोशिएशन एक फंडामेंटल कंपोनेंट है एडीआर का, एक मेथड है, एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। ओपन कम्युनिकेशंस होती है पार्टीज के दरमियान, दोनों पार्टी से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं। इसमें पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, उनकी पोजीशन को देखा जाता है, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और एग्रीमेंट तक बात करती है। इसकी इफेक्टिवनेस को हम स्टडी करें। लेक्चर नंबर 1 जरूर देखी जाएगी, इसका लेक्चर नंबर नेगोशिएशन का, जिसमें स्कोप ऑफ नेगोशिएशन को डिस्कस किया, उसमें आपको प्रॉपर इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग है इसका, द टर्म नेगोशिएशन रेफर टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन टाइम टू रिजॉल्व एन इशू इन द वे बट बोथ पार्टी फाइंड एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। की एक नेगोशिएशन एक टर्म है जिसमें एक डिस्कशन की जाती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए, दोनों पार्टीज के दरमियान होती है और एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है कि ताकि दोनों पार्टी राजी हो जाए। आगे डेफिनेशन है, फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट। मतलब ये दोनों पार्टीज के दरमियान एक डिस्कशन प्रोसेस होता है ताकि वो अपने हालात को एक दूसरे के साथ बयान कर सकते हैं और एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन इन टू और मोर पार्टी अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट थ्रू बार्गेनिंग। कि नेगोशिएशन एक डिस्कशन प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज कोशिश करती हैं कि हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए थ्रू बार्गेनिंग, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू बातचीत, जिस तरह भी हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। कुछ एग्जाम्पल होती है कि नेगोशिएशन किन के दरमियान से हो सकती है। बायर सेलर के दरमियान होती है, एम्प्लॉयर के दरमियान, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, फैमिली में भी होती है। कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएशन भी यही देखा जाए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी कम्युनिकेट करती है एक डिस्प्यूट को एक दूसरे के साथ, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है थ्रू द एग्रीमेंट की फॉर्म में। इसमें हम दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ अपनी नीड, अपने कंसर्न शो करती हैं और एक सोल्यूशन को फाइंड करती हैं। मेन रोल भी इसका नेगोशिएशन का यही होता है कि दोनों पार्टीज विन विन आउटकम सिचुएशन होती है कि एक पार्टी को लॉस ना हो, बल्कि दोनों पार्टी जो सी हैं सेटिस्फाई होके इस प्रोसेस से जाएं। कुछ स्टेजेस में है। सबसे पहले नेगोशिएटर दोनों पार्टीज के जो भी कंसर्न होते हैं उसको प्रिपेयर करके अपने पास रखता है, देन डिस्कशन करवाता है, गोल्स को क्लैरिफाई करवाता है, आउटकम अच्छा आता है, उनका एग्रीमेंट तक पहुंच जाता है। जब एग्रीमेंट हो जाए तो फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। अब है नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होता है इफेक्टिव नेगोशिएशन बिगिन विथ थ्रू प्रिपरेशन। एक अच्छी नेगोशिएशन करने से पहले आप उस चीज की प्रिपेयर, उसको तैयार करें। टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट ऐसे नहीं देना, टेस्ट को तैयार करके टेस्ट दें तो अच्छा हमें एक बेनिफिट मिलता है, एक आउटकम मिलता है। इसी तरह नेगोशिएशन भी है। This involves understanding your own goals, priorities, and limit, as well as researching, understanding the other party interest and needs. अब इसमें क्या होता है, आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑन गोल्स। अपनी गोल्स को, दोनों पार्टीज के गोल्स को देखते हैं, उनकी प्रायोरिटीज देखते हैं, कौन सी चीज पे वो प्रायोरिटी अपनी बता रहे हैं, उनकी लिमिट्स चेक करते हैं, कहाँ तक वो मान सकते हैं, कहाँ तक नहीं मानेंगे इस कंफ्लिक्ट को लेकर। तो रिसर्च करते हैं, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को, उनकी नीड्स को समझते हैं। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड लेवरेज टू ड्यूरिंग नेगोशिएशन। इसमें हम क्या है कि नेगोशिएटर वेल प्रिपेयर्ड होके जाता है ताकि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो जब नेगोशिएशन करवाए तो उस चीज को समझे कि दोनों पार्टीज का कंसर्न क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल क्लियर गोल होने चाहिए, इनके मकसद जो से बिल्कुल क्लियरिफाई होने चाहिए। सक्सेसफुल नेगोशिएशन ही तब होती है जब आपको, नेगोशिएटर को पता हो इसने इस बात तक मान जाना है, उसने उस बात तक मान जाना है। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, व्हाट दे एम टू अचीव, आपका मकसद क्या है अचीव करने का। दे सेट स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड वेरिएबल गोल व्हिच कैन सर्व एज अ रोड मैप ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस।
तो एक रोड मैप प्रोवाइड कर जाता है नेगोशिएशन प्रोसेस में। तो एक क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव लिसनिंग, आपकी सुनने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग इज अ क्रूशियल स्किल इन नेगोशिएशन। इफेक्टिव नेगोशिएटर लिसन एक्टिवली टू अंडरस्टैंड अदर पार्टी पर्सपेक्टिव, कंसर्न एंड अंडरलाइंग इंटरेस्ट। कि जब आप सुनने की सलाहियत आपकी अच्छी होगी तो अदर जो पार्टी का पर्सपेक्टिव और कंसर्न होगा, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी बड़ा क्लैरिफाई होगा। दिस हेल्प बिल्ड रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया ऑफ एग्रीमेंट। इसकी मदद से हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो पोटेंशियल एरिया है एग्रीमेंट का, वो बड़ा क्लैरिफाई हो जाता है जब दोनों पार्टी की एक्टिव लिसनिंग होगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें और इस चीज को क्लैरिफाई करें। आप किन ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, ये प्रमोट करें डायलॉग को, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि एक कम्युनिकेशन स्किल आप दोनों पार्टीज के दरमियान जनरेट हो, तो एक अच्छा सोल्यूशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली जब नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में कि दोनों पार्टीज को लॉस नहीं होता, सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो यही होती है। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मतलब नेगोशिएशन में ये भी चीज बड़ी आ जाती है, इस चीज से अवेयर रखना है दोनों पार्टी में, किसी की इमोशंस को हम डिसरिगार्ड ना करें, ठीक है, उसको डिस्ग्रेस ना करें, और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक कंस्ट्रक्टिव एटमोसफियर हो जब हम नेगोशिएशन करें। पेशेंस एंड परसिस्टेंस, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। दोनों पार्टीज जब अपना टाइम कंज्यूम करें, एक चैलेंजिंग प्रोसेस भी होता है ना, तो दोनों पार्टीज सक्सेसफुल नेगोशिएशन तो हो ही तब सकती है जब दोनों पार्टीज अपना पेशेंस, अपना सब्र रखें और उस चीज को एक क्योंकि इस प्रोसेस में क्या है कि हम ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, डेडलॉक फेस करते हैं, ठीक है, तो एक सब्र तहम्मुल हो दोनों पार्टीज के दरमियान, तभी सोल्यूशन मिल सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन टू प्रोड्यूस द नेगोशिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग से दे वर्क कोलैबोरेटिवली फाइंड सोल्यूशन। जब हम नेगोशिएशन करें तो दोनों पार्टीज का कंसर्न तो हमें पता है, अब दोनों पार्टी क्या करें, कोलैबोरेट करें, तावन करें। अगर उसको वो चीज नहीं पसंद आ रही तो उस चीज से थोड़ा सा पीछे हटे और पीछे हटे और इस मतलब दूसरे पर्सन को थोड़ी अहमियत दे। जब वो अब बी को नहीं, कोई चीज ए को नहीं कोई चीज पसंद रहे तो बी थोड़ा कोलैबोरेट करे, अगर बी को पसंद नहीं आ रही तो ए थोड़ा कोलैबोरेट करे। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हो इन दोनों का, फिर ही एक कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन होगी। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्टाइल। नेगोशिएशन स्टाइल का मतलब है आप नेगोशिएशन को लेके ऐसे चलें, दोनों पार्टीज को भी कहा जा रहा है कि एक कम्पिटेंटिव हो, ठीक है, आप सुनिए अच्छी तरह, अपने मसाइल को अच्छी तरह बयान करें, ठीक है, आप ताउन करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, तो तब ही एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब जब हम नेगोशिएशन करते हैं तो हमें नेगोशिएटर पर ट्रस्ट होता है कि कोई ऐसा फैसला ना करेगा कि कोई उसके साथ हो। बेसिकली होता तो विन विन आउटकम है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ भी एक ट्रस्ट, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करे कि वो जो बात करे वो इन दोनों के दरमियान हो या न्यूट्रल पर्सन के दरमियान हो। एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है कि जो उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के दोनों पार्टीज को इतना उनका माइंड हो कि अगर ये डिस्प्यूट है तो इसका कोई सोल्यूशन भी निकल सकता है, कोई पोटेंशियल जो चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल है उन्हें हमने किस तरह निकलना है और किस तरह एक सोल्यूशन हमारे पास एक आउटकम अच्छा है। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल है। कंफ्लिक्ट एक नेचुरल पार्ट होता है नेगोशिएशन का। मैंने उसकी बात नहीं, मुझे उसकी बात से इतलाफ है, उसको इसकी बात से इतलाफ है। तो बेसिकली ये कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल भी होती है कि उस नेगोशिएशन के लिए एक जो कंफ्लिक्ट है ना उसको रिजॉल्व करवाया जाए नेगोशिएशन प्रोसेस के जरिए। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट। सक्सेसफुल नेगोशिएशन में कहता है हाउ टू क्लोज डील इफेक्टिवली। हमने जो डील है, जो दोनों पार्टीज के दरमियान डिस्कशन हो रही है, उसको हम इफेक्टिवली किस तरह क्लियर करें, किस तरह क्लोज करें, इंश्योरिंग दैट ऑल टर्म आर क्लियर, दैट द एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग व्हेन नेसेसरी। और इस चीज को इंश्योर और क्लियर करती है जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो एक लीगली बाइंडिंग भी हो। They also understand the importance of implementing the agreement or agree upon। इस चीज को अंडरस्टैंड करवाए, जो एग्रीमेंट आप लोग कर रहे हैं ना उस चीज को समझे कि वो आप पर बाइंडिंग है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। पोस्ट नेगोशिएशन रिलेशनशिप बहुत से केसेस में आ जाता है। सक्सेसफुल नेगोशिएशन का फोकस ही पोस्ट नेगोशिएशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होता है कि एक आप दोनों पार्टीज का आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप हो। अगर ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया तो आप एक दूसरे से अगर कभी मिलते हैं, फ्यूचर में कोई इंट्रैक्शंस होती हैं, तो आप एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिले, तो ये एक क्या लें एडवांटेजेस भी है नेगोशिएशन का।
दोनों पार्टी से एक कहने के एक वॉलंटरी प्रोसेस के जरिए रजाकाराना तौर पर दोनों पार्टीज का ख्याल होता है कि हम कहाँ कोर्ट में फिरेंगे, कहाँ हमें डेट पे तरीहें मिलेगी, कहाँ हमारा केस सॉल्व होगा, तो हम एडीआर में चले जाते हैं, नेगोशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, दोनों पार्टी रजाकाराना तौर पर शामिल होती है, उनकी विलिंग होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम डिस्कशन के जरिए अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करवा सकें, एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेटिव एटमोसफियर रखते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, सो अपने डिस्प्यूट को एक रिजोल्व करवा लेते हैं। डायनेमिक नेचर, तो डायनेमिक नेचर कैसी है? नेगोशिएशन से हटे डायनेमिक्स अडॉप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है। ये एक नेगोशिएशन जब कर रहे होते हैं ना, तो अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी कंडीशंस को, अपने कंसर्न्स को देख के ना चेंज कर लेते हैं। अडॉप्टेबल है ये, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जिस तरह कोई चीजें चेंज करनी पड़ती है, अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है ना, ये भी नेगोशिएशन इसी तरह के, नेगोशिएशन में भी आप चीजें चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक नेचर है। नेक्स्ट हमारे पास है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें ये होता है कि जो इंटरेस्ट है ना, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, अब दोनों के इंटरेस्ट सेम तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब दोनों पार्टी को मतलब हर एक को उनके इख्तलाफ होता है उनके इंटरेस्ट के ऊपर। Disagreement of different studies party want something that may not be initially and with the other party want a negotiation how to resolve the differences। जो भी दोनों पार्टी का इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर जो कंफ्लिक्ट होता है ना, तो नेगोशिएशन के जरिए इस कंफ्लिक्ट को खत्म किया जाता है। म्यूचुअल बेनिफिट होता है, वही विन विन आउटकम होता है, कोई भी लॉस में नहीं जाता है, दोनों पार्टी हैप्पी होके एक अच्छा सोल्यूशन, अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहती है तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्रोमाइज किया जाता है, इसमें क्या होता है? नेगोशिएशन बोथ पार्टी ऑफन नीड टू गिव अप समथिंग टू रीच एन एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज को जरूरत होती है कि वो एक एग्रीमेंट तक पहुंचे, इस चीज को सॉल्व करवा दें। दिस मीन्स मेकिंग कंसेशन एंड कंप्रोमाइज टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड दैट सैटिस्फाई बोथ पार्टी। अब दोनों पार्टी को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज करें इस बात के ऊपर कि हमें जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझें, फिर ही हमारे पास कोई सोल्यूशन आ सकता है। सो कंक्लूजन करेंगे इसका, यही नेगोशिएशन का कंक्लूजन भी होगा। आइडिया शेयर की कैरेक्टरिस्टिक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर एंड सैटिस्फैक्टरी डिस्प्यूट resolutions. Party engaged in area benefit from the principle of voluntary participation, open communication, flexibility, collaborations. The environment of neutral third party and the emphasize interest or opposition offer enhance the effectiveness of negotiation process. कंक्लूजन में ये कहा जाएगा, कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन जो एडीआर में है उसमें जो की कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, उसकी खसूसियात बताई हैं। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, थोड़ा वॉलंटरी तौर पर दूसरे दोनों पार्टी से एक दूसरे को समझेंगे, ओपन कम्युनिकेशन करेंगी, एक अच्छा सोल्यूशन आ सकता है। तो सक्सेसफुल नेगोशिएशन का अल्टीमेटली गोल होता है कि आप एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाए ताकि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, बाइंडिंग हो जाए दोनों पार्टीज के ऊपर। बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ज्यादातर अगर फैमिली की बात की जाए ना, तो फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो बड़े बैठ के उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। अब आप बड़ों को पैसे देते हैं, टाइम लगता है ना बस उनका उस चीज में, टाइम भी आपका 1 दिन 2 दिन, हफ्ते में, महीने में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कॉपरेशन करते हैं तो वो एक लॉन्ग अरसे तक चलता रहता है। बड़े फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, चाइल्ड कस्टडी में बड़े ज्यादा मामला आते हैं। ये एक कंक्लूजन बताया है, एक जो खसूसियात है नेगोशिएशन की, उस चीज को गौर फिक्र किया गया है कि आप नेगोशिएशन की तरफ आए तो और नेगोशिएट करके पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती हैं। द लेक्चर इज एंड नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड लेक्चर है नेगोशिएशन का, चैप्टर नंबर 2 का। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगवाएं और उस टॉपिक का नेम लिखें, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो अपलोड की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स।